अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर रिलेशनशिप्स बिटवीन द मार्कअप्स पे है। आज हम मार्कअप्स के बारे में ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इनके दरमियान रिलेशनशिप कैसा होता है। इफ़ वी आर गिवन द मार्कअप रेट ऑन द कॉस्ट एंड वांट टू फाइंड द मार्कअप रेट ऑन द सेलिंग प्राइस, the markup rate on the selling price will always be less than the markup rate on the cost। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्कअप रेट सेलिंग प्राइस पे ऊपर जो है वो हमेशा मार्कअप रेट ऑन कॉस्ट के मुकाबले में कम होगा। इसका मेथड क्या है? कन्वर्ट द रेट टू ए डेसिमल। यहाँ पे एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि सबसे पहले रेट को आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद दूसरी जो स्टेप है हमारा वो है सब्स्टिट्यूशन का। इसमें आपने फार्मूला जो है इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है और आपने अपना आंसर जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो मार्कअप रेट ऑन सेलिंग प्राइस जो होता है वो बराबर होता है मार्कअप रेट ऑन द कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 प्लस मार्कअप रेट ऑन द कॉस्ट। स्टेप नंबर 3, उसमें हमने क्या करना है? कन्वर्ट द आंसर टू ए परसेंट, यानी हमने जो भी आंसर आएगा उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जिसमें हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। अब है हमारे पास एग्जांपल 1। इफ़ द मार्कअप रेट ऑन द कॉस्ट इज़ 15%, फाइंड द इक्विवेलेंट मार्कअप रेट ऑन द सेलिंग प्राइस। तो सोल्यूशन इसका क्या है? मार्कअप रेट ऑन सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू मार्कअप रेट ऑन कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 प्लस मार्कअप रेट ऑन कॉस्ट। इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमने 50% को हमने 100 से डिवाइड किया और हमने इसका आंसर आ गया 0.15। उसके बाद हमने डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसी को यानी 0.15 को 1 में हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.15। तो ओवरऑल जो हमारे पास फ्रैक्शन बनी वो है 0.15 डिवाइडेड बाय 1.15। जब हमने 0.15 को डिवाइड किया 1.15 पे तो हमारे पास आंसर आ गया 0.130। इसको राउंड किया तो हमारे पास आ गया 13%। ये हमने कैसे हासिल किया है? हमने 0.130 को 100 से मल्टीप्लाई किया। अब हमारा क्या बना? सम अप आंसर जो है हिंस ए मार्कअप रेट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ए 13% मार्कअप रेट ऑन द सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमने शुरू में बात की थी कि मार्कअप रेट ऑन कॉस्ट जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन मार्कअप रेट ऑन द सेलिंग प्राइस, या हम यूँ कह सकते हैं कि मार्कअप रेट ऑन सेलिंग प्राइस इज़ ऑलवेज लेस देन द मार्कअप रेट ऑन कॉस्ट। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि इफ़ वी आर गिवन द मार्कअप रेट ऑन सेलिंग प्राइस we can find the equivalent markup rate on the cost by the following these steps. Convert the rate to a decimal, substitute in formula. Markup rate on cost is equal to markup rate on selling price divided by 1 minus markup rate on selling price. Convert the answer to a percent. अब एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। If the markup rate on the selling price is 20%, find the equivalent markup rate on cost। इसका सलूशन क्या है? मार्कअप रेट ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू मार्कअप रेट ऑन सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 1 माइनस मार्कअप रेट ऑन सेलिंग प्राइस। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इसमें हमने देखा कि हमारा जो मार्कअप रेट था वो 20% था। हमने इसको फ्रैक्शन में डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, इसकी डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर किया तो ये आ जाएगा 0.20 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.20। तो ये आ जाएगा आंसर हमारे पास 0.20 डिवाइड बाई 0.80। जब हमने 0.2 को डिवाइड किया 0.8 पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
0.25 और वो हमारे पास आ जाएगा 25%। हमने क्या किया, 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा आंसर, हेंस ए मार्कअप ऑफ 20% ऑन द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ए 25% markup rate on the cost. This can be verified by the considering an item that sells for $80, a markup of 20% on the selling prices. अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक आइटम है जिसको हम $80 का सेल करते हैं तो हमारे पास जो मार्कअप है वो है 25%। तो वो कैसे आएगा, ये देखें आप कि 20% मल्टीप्लाई बाय $80, तो इसको जब हमने ये इक्विवेलेंट हो गया, इस परसेंट को हमने 100 से डिवाइड किया और ये आ गया 0.20 मल्टीप्लाई बाय $80, तो ये आ जाएगा $16। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि अब नाउ द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज़, यानी अब हमने ये जो मार्कअप ऑफ 20% जो है सेलिंग प्राइस पे मालूम किया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक चीज़ जो हमने $80 की हम सेल कर रहे हैं और उस पर हमारा जो है, अगर हम उस पर $16 का मार्कअप ले रहे हैं तो उसकी चीज़ की कीमत क्या आएगी, जो हमें कॉस्ट पड़ी है वो हम $80 में से $16 जब माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा $64। इसका मतलब है अगर हम इसको डॉलर की बजाय रुपयों में डिस्कस करें तो अगर एक चीज़ हम 80 रुपये की सेल करते हैं और उसको उस पर हम 16 रुपये जो है वो मार्कअप लेते हैं 20% के हिसाब से, और हम 80 में से जब 16 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है डॉलर या रुपये 64 या 64। अब इसके बाद कहता है 25% मार्कअप ऑन कॉस्ट इस क्या आएगा, इसको अब ऐसे हम मालूम करते हैं कि 25% को हम जो है इसकी कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाएगा $16। इसका मतलब है द मार्कअप अमाउंट ऑफ $16 इज़ द सेम इन बोथ केस, यानी अगर हम 20% मार्कअप जो है सेलिंग प्राइस पे मालूम करते हैं और इसी तरह अगर हम 25% मार्कअप कॉस्ट पे मालूम करते हैं तो दोनों सूरतों में आंसर हमारा सेम आता है। जब हम सेलिंग प्राइस की 20% बात करते हैं तो हम सेल्स प्राइस को देखते हैं, जब हम 25% मार्कअप कॉस्ट के ऊपर देखते हैं तो फिर हम कॉस्ट की जो है उस आइटम की उसको देखते हैं। इसके बाद हम अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। एग्जाम्पल 3 के अंदर, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ $120 एंड द मार्कअप रेट ऑन कॉस्ट इज़ 40%, फाइंड द मार्कअप अमाउंट। इसमें हमें दो चीज़ें दी गई हैं, एक आइटम है हमारे पास, उसको हमने $120 पे सेल किया है और हमारा मार्कअप रेट जो कॉस्ट के ऊपर आया है वो है 40%। तो हमने मार्कअप अमाउंट मालूम करनी है कि हमने कितने पैसे जो हैं वो इसमें हमने कमाए हैं, या इसमें हमने इस चीज़ की सेल करने में कितना हमने मार्कअप जो है वो हासिल किया है। Since we are given the selling price, it is necessary to convert the markup rate on the cost to markup rate on the selling price and then find the markup rate. तो markup rate on selling price is equal to markup rate on cost divided by 1% markup rate on cost. तो ये आ जाएगा 0.40 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.40। जब हमने 0.4 को 1.4 पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.284। इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 28.6%, यानी हमारा मार्कअप बराबर हो जाएगा रेट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। तो रेट किसके बराबर आ गया, वो है 0.286 और सेलिंग प्राइस हमें गिवन है इस सवाल के अंदर जो कि है $120 यानी $120। इसको हमने जब 0.286 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो मार्कअप रेट आया वो है $34.32। तो हेंस द मार्कअप अमाउंट हमारे पास क्या आ जाएगी, $34.32। अब अगली स्लाइड के ऊपर हमारी एग्जाम्पल 4 है जिसमें हमने
एक चीज़ है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज़ $40। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक आइटम है जिसकी कॉस्ट है $40। इफ़ देयर इज़ ए 50% मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड द अमाउंट ऑफ मार्कअप। अब हमने मार्कअप जो मालूम करना है वो सेलिंग प्राइस पे मालूम करना है, और कॉस्ट का वो हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या है मार्कअप। तो अब हम देखते हैं इसको। कहते हैं सिंस वी आर गिवन द कॉस्ट and the markup rate on selling price, it is necessary to convert the markup rate on the selling price to a markup rate on cost and then find the markup amount. तो markup rate on cost is equal to markup rate on selling price over 1 minus markup rate on selling price। तो markup rate on selling price है वो हमें उसने दिया हुआ है 50%, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 0.50 ओवर 1 माइनस 0.50। जब हमने 0.5 को 0.5 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 1, या इसका मतलब ये हो गया कि ये 100% हमने मार्कअप इस पे जो है हमारा वो कॉस्ट के ऊपर आ गया। अब मार्कअप हमने इसकी अमाउंट मालूम करनी है तो क्या आ जाएगा, रेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। तो रेट है हमारा 100% और कॉस्ट है हमारी $40, जो कि ऊपर क्वेश्चन के अंदर गिवन है। दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा $40। तो हिंस द मार्कअप इज़ $40। अब आखिरी स्लाइड में हम एक कंपैरिजन दे रहे हैं जिसमें हम मार्कअप रेट ऑन कॉस्ट मालूम कर रहे हैं। वो होता है मार्कअप रेट ऑन सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 1 माइनस मार्कअप रेट ऑन सेलिंग प्राइस। मार्कअप रेट ऑन कॉस्ट। अब इसके बाद यहाँ पे जो है मार्कअप रेट ऑन सेलिंग प्राइस जब हमने मालूम करना है तो हमने मार्कअप रेट ऑन कॉस्ट और 1 प्लस मार्कअप रेट ऑन कॉस्ट, यानी यहाँ पे अगर कॉस्ट के ऊपर मार्कअप रेट मालूम करना है तो हमें सेलिंग प्राइस जो है उसका मार्कअप जो है मालूम करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हमारे पास मार्कअप हमने जो है रेट उसका जो है वो सेलिंग प्राइस पे मालूम करना है तो हमें फिर मार्कअप रेट ऑन कॉस्ट जो है वो गिवन होगा, या इसका हमें सबसे पहले इसको मालूम करना पड़ेगा। तो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हुआ। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।